गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएससी पार्ट फर्स्ट में हम पिछले वीडियो लेक्चर में लिंकेज के बारे में हम पढ़ चुके हैं और हमने पढ़ा है कि लिंकेज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो जीन पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ जाते हैं और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इन दो जीन जो लिंकेज शो करते हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है। आज हम क्रॉसिंग ओवर के बारे में स्टडी करेंगे और क्रॉसिंग ओवर एक ऐसी परिघटना है जिसमें क्रोमोसोम पर जो जीन्स होते हैं उन जीन्स का होमोलोगस क्रोमोसोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है उनके मध्य एक्सचेंज होता है या आदान प्रदान होता है। इसमें हमें जो कुछ वर्ड्स हैं जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम एक वर्ड है। होमोलोगस क्रोमोसोम वे क्रोमोसोम है जो पेयर के क्रोमोसोम होते हैं और हम जानते हैं कि जब एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बनता है तो जो पेयर का क्रोमोसोम है उस पेयर में से एक क्रोमोसोम मैटरनल होता है और दूसरा क्रोमोसोम जो है वो पैटर्नल होता है। तो इन दोनों क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहा जाता है और इन क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड हैं इनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। तो क्रॉसिंग ओवर की जो परिघटना है वो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन जो एक सब फेज है उपप्रावस्था है उसमें नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में क्रॉसिंग ओवर की परिघटना होती है। मीन्स जीन एक्सचेंज होता है जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है जिसमें ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, दो ब्लू एंड रेड में शो किए गए हैं और इनकी जो भुजाएं हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाती है। इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य क्रॉसिंग ओवर की परिघटना होती है। Crossing over is the exchange of genetic material during sexual reproduction between two homologous chromosomes, non-sister chromatids that result in recombinant chromosome. और इसके कारण से एक recombinant chromosome बनता है। It is one of the final phases of genetic recombination, which occurs in the Pectitin stage of prophase first of meiosis during a process called synopsis. क्रॉसिंग ओवर वाज डिस्क्राइब्ड इन थ्योरी बाय थॉमस हंट मॉर्गन। सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर को टीएच मॉर्गन के द्वारा डिस्क्राइब किया गया। क्रॉसिंग ओवर यूजुअली अकर व्हेन मैचिंग रीजन ऑन मैचिंग क्रोमोसोम ब्रेक एंड देन reconnect to the other chromosome. The physical basis of crossing over was first demonstrated by Harriet Creighton and Barbara McClintock in 1931। 1931 में सबसे पहले क्रॉसिंग ओवर का फिजिकल बेसिस को बारबरा मैकलिंटॉक और उनके स्टूडेंट ने प्रदर्शित किया। अब क्रॉसिंग ओवर की उत्पत्ति क्यों होती है, इनका ओरिजिन का क्या रीजन है, तो यहाँ पर दो प्रकार की थ्योरीज हैं। There are two popular and overlapping theories that explain the origin of crossing over, coming from the different theories on the origin of meiosis. The first theory rests upon the idea that meiosis evolved as another method of DNA repair. तो प्रथम थ्योरी
यह कहती है कि ये जो क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस है वो एक प्रकार की डीएनए रिपेयरिंग प्रोसेस है, एंड दस क्रॉसिंग ओवर इज अ नोवेल वे टू रिप्लेस पॉसिबली डैमेज्ड सेक्शन ऑफ डीएनए। और इस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर के माध्यम से डीएनए अपना जो डैमेज सेक्शन है उसको हटाता है। The second theory comes from the idea that meiosis evolved from bacterial transformation with the function of propagating diversity. Means diversity या विविधता को बढ़ाने के लिए क्रॉसिंग ओवर की परिघटना होती है। 1931 में बारबरा मैकलिंटॉक ने ट्रिप्लॉइड मैज की खोज की। She made key finding regarding corn karyotype, including the size and shape of the chromosome. McClintock used the prophase and metaphase stage of mitosis to describe the morphology of corn chromosome, and later showed the first ever cytological demonstration of crossing over in meiosis. तो सबसे पहले उन्होंने क्रॉसिंग ओवर का साइटोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन प्रदर्शित किया या बताया उसके बारे में। द स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट इज अ क्रॉस स्ट्रैंड एक्सचेंज आल्सो नोन एज हॉलिडे जंक्शन। क्रॉसिंग ओवर जब होता है तो डीएनए के दो स्ट्रैंड जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाकर के हटने लगते हैं तब एक क्रॉस स्ट्रक्चर या स्ट्रैंड का निर्माण होता है और इसे हॉलिडे जंक्शन कहा जाता है। ये एक 4 वे डीएनए होता है जैसा कि आपको डायग्राम में शो किया गया है। तो इस जंक्शन को जहां पर ये कट होता है उसे हॉलिडे जंक्शन भी कहा जाता है। द MSH4 एंड MSH5 प्रोटीन्स in yeast and human facilitate crossing over between homologous chromosome during meiosis. meiosis के दौरान क्रॉसिंग ओवर को सुविधाजनक बनाने का काम इन दो प्रकार के प्रोटीन्स के द्वारा किया जाता है जिनको MSH4 and 5 कहा जाता है। The MSH4 and 5 complex bind and stabilize double holiday junction and promote their resolution into crossing over product. तो इस प्रकार से ये क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर की परिघटना होती है और इस प्रकार की क्रॉसिंग ओवर की परिघटना के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्नताएं आती है, मीन्स वेरिएशन उत्पन्न होते हैं। थैंक यू।